7th क्लास। आज मैं आपको प्रोनाउन उसके टाइप बताऊंगी। तो कल मैंने आपको बताया था प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब बात करेंगे प्रोनाउन के टाइप्स की। तो यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 टाइप आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हम पहले से शुरुआत करते हैं। पहला आपका दिया है पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या होते हैं ये? पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट्स। पर्सनल प्रोनाउन आपके वो प्रोनाउन होते हैं जिन्हें हम सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई, ही, शी, इट, यू, वी, दे। ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। दीज प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। दे परफॉर्म द एक्शन। इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इनका इस्तेमाल कब किया जाता है? किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। दे परफॉर्म द एक्शन। और ये जो है एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब इनके द्वारा कार्य किया। वी आर गोइंग टू स्कूल, तो ये वी का इस्तेमाल किया ना, यही तो पता है कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो एक्शन किसके द्वारा हो रहा है? वी के द्वारा हो रहा है। तो यही काम होता है प्रोनाउन के वर्ड्स का। जो एक्शन होती है वो इन्हीं वर्ड्स के द्वारा दिखाई जाती है। अगर हम वी की जगह कह सकते हैं राहुल एंड श्याम, ठीक है, या आई मी एंड माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपना भी ले सकती हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना भी बता रही हूँ कि एक्शन वर्ड जो होते हैं उसके लिए हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल, प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ दिया आपका आई लव ईटिंग फ्रूट। तो यहाँ पर एक्शन क्या है? ईटिंग है, और सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया शुरू में आई का। ही लुक्स टायर्ड, तो ही देखिए आपका फिर से सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया है। दे आर गुड फ्रेंड्स, दे का इस्तेमाल किया गया आपका। तो इस तरीके से ये आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट की जगह आते हैं। अब ये आपके दिए पर्सनल प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह जो आते हैं तो वो होते हैं आपके मी। आई का मी में चेंज होता है जब ये सब्जेक्ट में होता है और ये ऑब्जेक्ट में हो जाता है। आई का मी हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, यू का भी यू रहता है, वी का अस हो जाता है और दे का दैम हो जाता है, ठीक है। अगर आपको दिख ना रहा हो तो दे का दैम हो जाता है और वी का अस हो जाता है, ठीक है। दीज प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनका इस्तेमाल जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। द एक्शन इज डन टू दैम, मतलब जो एक्शन है, जो कार्य है वो इनके द्वारा पूरा हो चुका है। दे जनरली कम आफ्टर द वर्ब। इनका इस्तेमाल जो है ज़्यादातर वर्ब के बाद किया जाता है, मतलब जो क्रिया है उसके बाद किया जाता है। जैसे माई मदर्स गिव मी लॉट ऑफ फ्रूट्स। मेरी जो मदर है, गिव्स मतलब देना, देना आपकी क्रिया है। मी मुझे, देती है मुझे क्या? लॉट्स ऑफ फ्रूट, बहुत सारे फ्रूट्स। फिर है आपका गिव हिम समथिंग टू ड्रिंक। तो गिव मतलब होता है देना, हिम ऑब्जेक्टिव केस, गिव हिम समथिंग टू ड्रिंक। आई हैव आस्क्ड देम टू डू इट। आई हैव आस्क्ड देम, पूछा है उनसे। तो आस्क्ड आपका एक्शन वर्ब हो गई, आपकी एक्शन हो गया। तो देम आपका उसके बाद आता है। तो इस तरीके से हम जो है पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में इस तरीके से करते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट, और नेक्स्ट में है आपके पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं? देखिए आई का यहाँ पे देखते हैं। शुरू में आई सब्जेक्टिव केस में आई है, ऑब्जेक्टिव में मी है, और पजेसिव में माइन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से कहाँ पे गया? वी का हो जाता है ऑब्जेक्टिव अस, और यहाँ पर पजेसिव हो जाता है अवर्स। यू का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो एक ही रहता है, लेकिन पजेसिव योर्स हो जाता है। ही का हिम और हिज, शी का हर और हर्स, दे का देयर्स हो जाता है, दैम नहीं देयर्स हो जाता है यहाँ पर पजेसिव में, ठीक है। तो सच प्रोनाउन शो ओनरशिप और पोजेशन। इन प्रोनाउन का क्या काम होता है? ये किसी भी वस्तु पर अपना ओनरशिप दिखाते हैं, अपना पोजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। आई लाइक योर कॉस्ट्यूम, मुझे तुम्हारी कॉस्ट्यूम पसंद आई। वाई इज़ माइन सो प्लेन, मेरी इतनी प्लेन क्यों है? मतलब मुझे तुम्हारी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी लग रही है, मेरी एकदम सादा है। तो जो मेरी वर्ड है उसके लिए माइन का यूज़ हुआ है। माई फीट आर स्मॉलर देन योर्स, मेरे पैर तुम्हारे पैरों से छोटे। तो मेरे पैर जो हैं, तो माई फीट, ठीक है। योर्स, अब योर्स का मैंने कहा था ना अधिकार के लिए, तो योर्स तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए हमने योर्स का यूज़ किया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे, दैट इज़ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिर्फ 4 वर्ड्स होते हैं, दैट इज़ दिस, दैट, दीज, दोज। इन 4 वर्ड से मिलकर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना है।
अब इनका यूज़ क्या होता है, सच प्रोनाउन पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने दिस दैट दिस दोज बहुत लॉन्ग टाइम से पढ़े होंगे और आपको ये पता होगा कि इनका इस्तेमाल किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है, उसको बताने की कि वो वहाँ पर है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर, यह एक पुराना ओल्ड टाइपराइटर है, तो दिस का इस्तेमाल मतलब वो पास में है। दैट इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो खतरनाक एनिमल है तो वो दूर है, तो जब एनिमल दूर है इसीलिए हमने दैट का इस्तेमाल किया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टाइप के अपने प्रोनाउन पर। जब नेक्स्ट टाइप के प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें दिया है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके वो होते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं कहते हैं। इसमें एवरीबडी, एनीबडी, समबडी मतलब कोई है, लेकिन कौन है हमें ये नहीं पता होता है। ऑल, ईच, एवरी, सम, नन, इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप इन वर्ड्स को भी पढ़ेंगे तो आपको किसी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन किसके बारे में बताया जा रहा है ये आपको पता नहीं होता है। सच प्रोनाउन रिफर टू प्लेसेस और थिंग विदाउट स्पेसिफाइंग फॉर सर्टेन विच वन, मतलब ये ऐसी वस्तु या प्लेस के बारे में बताता है जो है, लेकिन कहाँ है या कौन सी है ये हमें नहीं पता है। जैसे समबडी एट माई सैंडविच, किसी ने मेरा सैंडविच खा लिया, हमें ये पता है कि मेरा सैंडविच किसी ने खा लिया, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसने खा लिया है। तो यही काम होता है समबडी या इंडेफिनिट प्रोनाउन का। एवरीवन इज़ कमिंग टू द पार्टी, सभी लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं हमें ये नहीं पता, लेकिन हमें पता सब आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट इंटेरोगेटिव, बहुत कॉमन, आपको पता होगा इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है सवाल जवाब करना, पूछताछ करना। तो इनमें कौन से WH फैमिली जो होती है आपकी पूरी, हु, हुज, विच, वॉट, हुम, इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सच प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, इन प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर डिनर, तुम रात के खाने में क्या खाओगे, तो ये क्या के लिए आया है। हु वॉज ड्राइविंग द कार, कौन ड्राइव कर रहा है कार को या कौन ड्राइव कर रहा है, सही है, कार को। तो हु जो है ये पूछने की कौन, तो इंटेरोगेट कर रहा है ना वो। अब हेल्पफुल टिप्स में देखते हैं। दिस, दैट, दीज एंड दोज कुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर यूज्ड इन सेंटेंस। देखिए दिस, दैट, दीज, दोज ये मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। They are demonstrative adjective when they are followed by nouns and demonstrative pronoun when they are not followed by noun. Demonstrative adjective ये तब हैं जब इनके आगे जब इनके साथ नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब हैं जब इनके साथ नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ये तब हैं जब इनके साथ नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम ये दिस इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ शुरू में कोई नाउन नहीं है, लेकिन अगर वहीं उसी जगह हम कोई नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं तो यहाँ पर फिर ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम अपना लेट्स ट्राई 7 करेंगे, और जो भी आपका इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो हम अपने सारे के सारे लाइव क्लास में करेंगे।